नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो पर्यावरण विधि है एनवायरमेंटल लॉ, तो उसका मैं पार्ट सेकंड बना रहा हूँ। जो पहले मैंने 50 तक के बनाए थे, अब मैं 50 से ऊपर वाले बनाऊंगा। करीबन इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो इनको, ठीक है। OMR बेस्ड है, ठीक है ये सब। ओके, तो इसमें है कि आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जल, इसमें बहुत सारे कानून बहुत सारे हैं, ठीक है। इसमें जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम की किस धारा द्वारा राज्य सरकार को पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनरीक्षण की, हमें धारा 18 में पुनरीक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये बोलता है दोस्तों कि इस अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत क्या उपाय दिए गए हैं। इसमें सरिता या कुएं के प्रदूषण के मामले में आपात उपाय बताए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें बोलता है दोस्तों, इस अधिनियम की किस धाराओं में निधि लेखा तथा लेखा परीक्षा के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धारा 34 से लेकर 40 तक, ठीक है। और अब ये थोड़ा वो है केस लो, थोड़ा ये बोला, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में कानपुर के निकट जाजमऊ में स्थित चर्म शोधन कारखानों को तत्काल बंद करने का इसलिए आदेश दिया था क्योंकि कारखानों से निकलने वाले मलबे को गंगा नदी में बहाया जा रहा था। इससे गंगा का जल प्रदूषित हो रहा था। कौन सा मामला था ये दोस्तों? ये तो है MC मेहता बना भारत संघ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन ये बोलता है, वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाहरी वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप से संकेंद्रित हो जाते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दोस्तों WHO ने दी है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है, वायु प्रदूषण के कारणों में प्राकृतिक कारण कौन कौन से? वायु प्रदूषण यहाँ पे सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। ये सभी कारण हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन बोलता है, वायु प्रदूषण के कारणों में मानव जनित कारण कौन कौन से है? मानव जनित दहन, मतलब मानव के द्वारा कौन कौन से वायु प्रदूषण हो सकते हैं? सभी इसके प्रदूषण हो जाएंगे, ठीक है भाई सब, तो सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि वायु प्रदूषण अधिनियम 1881 कब पारित किया गया? ध्यान रखना, कब पारित किया गया? यह इसका है 16 मई 1981। 16 मई 1981, ध्यान रखना, मई के महीने 16 मई 1981 में पारित किया गया। अगला बोलता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवस्था दी गई है? इसमें कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 48 का में दिया गया है, ठीक है। अब बोलता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण को नागरिकों का मूल कर्तव्य मानते हुए यह प्रावधानित किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण को, इसके अंतर्गत वन, झील, नदी, अन्य जीव है, रक्षा करे। तो ये सब है दोस्तों। ये अनुच्छेद हमारे, तो आपको पता ही है कि हमारे मूल कर्तव्य क्या है, हमारे ड्यूटीज़ क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो 51 से स्टार्ट हो जाता है, 51 का में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोलता है दोस्तों, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि वह गठन करे, किस चीज़ का गठन करे? यह केंद्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन करे। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाएगा। वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम के धारा 34 के अंतर्गत राज्य बोर्ड का गठन किया जाएगा, ठीक है। आप इसको जब पढ़ोगे तो उसको बुक भी लेके साथ पढ़े, ठीक है। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड के कर्तव्य की व्याख्या किस धारा के अंतर्गत प्रावधान की गई है? धारा 16 में, ठीक है। केंद्रीय बोर्ड, एक राज्य बोर्ड होता है, केंद्र बोर्ड होगा। इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य बोर्ड के कार्यों को उल्लेखित किया गया है? धारा 17 में उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि वायु प्रदूषण अधिनियम की धारा 18 में क्या प्रावधान है? ठीक है, धारा 18 में क्या प्रावधान है? केंद्रीय सरकार और केंद्रीय बोर्ड को निर्देश देने की शक्ति है।
आपको क्या करना पड़ेगा, सभी इसकी सभी धाराएं मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है वे याद कर लेना। वायु प्रदूषण अधिनियम की किस धारा में राज्य बोर्डों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है? राज्य बोर्डों की शक्ति उल्लेख 19 से 26 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण अधिनियम की 1981 किस धारा से ऐसे संयंत्रों की स्थापना एवं संचालन पर प्रतिबंध लगाती है जिससे वायु प्रदूषण पैदा होने की संभावना होती है? धारा 21 में। ठीक है, अगर बोलते किस मामले में यह अवधारणा की गई है कि किसी व्यक्ति को वायु प्रदूषण कारित करते हुए कोई निषेधात्मक आदेश दिया जाना जनहित में होने से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है? ठीक है, ये जो धारा ये छत्तीसगढ़ वाले में, बिलासपुर वाले में बताया गया है उस केस में। अगर बोलता है पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना कब की गई? ये भी इम्पोर्टेंट है। 1980 में की गई थी पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना 1980 में। अब बोलता है राष्ट्रीय वन नीति 1952 की घोषणा कब की गई थी? भाई 12 मई 1952, याद कर लेना राष्ट्रीय वन नीति। अब आता है राष्ट्रीय वन नीति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय वन नीति की क्या आवश्यकता है? संतुलित प्रणाली अनुपूरक भूमि प्रयोग के विकास की आवश्यकता होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों को सही करना, मतलब इस तरीके से, और भौतिक जलवायु को सुधारना, चराई लकड़ी, ईंधन लकड़ी की आपूर्ति में वृद्धि करना, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा था। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति ध्यान रखना। पर्यावरण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की कौन कौन सी कार्रवाइयाँ है? संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के संरक्षण में कौन कौन सी? मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 करी है, और ओजोन परत के ऊपर भी इन्होंने कानून बनाया है। फिर उसके बाद इन्होंने पृथ्वी सम्मेलन भी किया है, फिर उसके बाद द्वितीय मानव सम्मेलन किया है। ठीक है, सभी इसका आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र में सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बोलता मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये ध्यान रखना, मानव पर्यावरण में संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? वो स्वीडन के स्टॉकहोम में। कहाँ पे? स्वीडन के स्टॉकहोम में किया गया था। ठीक है, तो अगला ये क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 कब आयोजित किया गया? ये कब, कौन सी तारीख? करेक्ट तारीख है 5 जून 1972 से लेकर 16 जून 1972। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बोलता है दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन में पारित संविधान स्टॉकहोम पत्र 1972 का क्या कहा जाता है उनको? उसको बोला था मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? स्टॉकहोम सम्मेलन से जो घोषणा पत्र पास हुआ था उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रहा, मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में पहली बार कितने देशों ने एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकार किया था? 119 देशों ने। कितने? 119 देशों ने 1972 में 119 देशों ने एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकार किया, मतलब एक ही पृथ्वी। ओजोन परत पृथ्वी की क्या है दोस्तों? ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा कवच है। क्या है? रक्षा कवच है। ओजोन गैस सूर्य की आने वाली क्या है? वो सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। सूर्य की किरणों को ओजोन परत क्या करती है? सूर्य की किरणें से पराबैंगनी किरणें आती है तो उसको अवशोषित कर लेती है, उसको ग्रहण कर लेती है। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन है, हरित ग्रह प्रभाव पद का प्रयोग पृथ्वी के वायुमंडल के क्रमिक तापन के लिए होता है, उसमें कौन कौन सी गैसों का विद्यमान होता है? इसका आंसर था सभी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी गैस उसके अंदर होगी हरित ग्रह प्रभाव में। ध्यान रखना, वायुमंडल में बहुत सभी गैसें होती, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन ये बोलता है दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण वियना अभिसरण 1985, ये अमेरिका का है, ध्यान रखना, उन्होंने बनाया था। ओजोन परत संरक्षण वियना अभिसरण 1985 को पूर्णाधिकारी दूत सम्मेलन कब अंगीकृत किया गया था? कब? 22 मार्च 1985। भारत में ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? भारत में कब मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस? 16 सितंबर को
सितंबर को 16 सितंबर को याद करो, याद करो, तो याद करना बहुत जरूरी है। अगला बोलता है अम्ल वर्षा कब होती है, अम्लीय वर्षा कब होती है। ये बोलता है जब जलवाष्प के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन मिल जाए, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। जब वे एसिड मिट्टी, वनस्पति, जल के ऊपरी तल या मनुष्य निर्मित वस्तु पर एकत्रित हो जाए तो अम्लीय वर्षा कहा जाता है, ठीक है। सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोलता है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था, रियो डी जनेरिया ब्राजील में। कहाँ पे हुआ था, रियो डी जनेरिया ब्राजील में। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोलता है पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धियाँ क्या है। पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धियाँ क्या है, रियो घोषणा भी है, कार्यसूची 21 भी, 21 एजेंडा और जैव विविधता, अभिसमय, वन सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन, सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बोलता है क्योटो भूमंडलीय गर्माहट पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। दोस्तों इसके अंदर क्योटो जापान, कहाँ पे, क्योटो जापान, ठीक है। ये जो है ध्यान रखना, क्योटो जापान में किया गया। अगला बोलता है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में पूर्ण दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है दोस्तों MC मेहता बनाम भारत संघ, बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्ण दायित्व, MC मेहता भारत संघ। अगला बोलते हैं लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 को क्यों पारित किया गया। खतरनाक या जोखिम के अंतर्गत उद्यमों से होने वाली क्षति के संबंध में, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या है, इससे प्रभावित हो रहे हैं। इससे प्रभावित देखो दोस्तों केवल राष्ट्रीय स्तर, केवल अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर ही दोनों प्रभावित हो रहे हैं, सभी प्रभावित हो रहे हैं। किस मामले में न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए यह कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण न केवल नागरिकों का ही कर्तव्य है बल्कि न्यायालय सहित राज्य तथा राज्य के अंगों का बाध्यता भी है। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि मनोरंजन स्वच्छ पर्यावरण के लिए आवश्यक है। पर्यावरण प्रदूषण द्वारा उत्पन्न मद विषाक्तीकरण को संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। ये है किंकरी देवा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य का है। अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों यूरो में कौन से प्रदूषण का समावेश होता है। यूरो में मतलब यूरोप में सभी का प्रदूषण समावेश होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में पर्यावरण विरोधी प्रभावों को दूर करने के लिए कौन कौन से आंदोलन है। पर्यावरण को बचाने के लिए सिंपल सी बात है, चिपको आंदोलन हुआ था, वन बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है टिहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति का नेतृत्व किसने किया। टिहरी बांध बहुत इंपोर्टेंट है, टेहरा सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन वन से संबंधित है, वन संरक्षण से संबंधित है। वन हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि हमें प्राप्त क्या देते हैं, वन हमें भोजन भी देते, दवाई भी देते, लकड़ी भी देते, शुद्ध हवा भी देते, तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है द्वितीय हैबिटेट सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। इसका आंसर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर इस्तांबुल तुर्की में हुआ था। कहाँ पे। अगला बोला चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में दुर्घटना कब घटित हुई। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 में हुई। किस मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि जहां कोई व्यक्ति अपने भूमि का अस्वाभाविक उपयोग करता है, वहां यदि उसके उपयोग से किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती है, उस भूमि का उपयोग करने वाला व्यक्ति दायित्व होता है। ये राइलेंड्स बनाम फ्लेचर 1886 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई अपनी जमीन पर कुछ भी कार्य करे मगर वो हानिकारक कार्य करता है, दूसरों को ठेस पहुंचती है, तो वो उसका जिम्मेदार होता है। तो राइलेंड्स बनाम फ्लेचर। अगला बोलता है ट्रेल्स स्मेल्टर आर्बिट्रल अवार्ड्स किस मामले से संबंधित है। यह इस कंपनी से सल्फर डाइऑक्साइड के धुएं से है। कंपनी से सल्फर डाइऑक्साइड का धुआं निकलता है, उसका मामला है, ध्यान रखना। कार्यसूची एजेंडा 21 प्रमुख रूप से किन मुद्दों को जोड़ देता है। एजेंडा 21 है क्या। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों गरीबी उन्मूलन है, संसाधन को बचाना है, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना, सभी इसका आंसर हो जाएगा।
एजेंडा 21 किन मुद्दों पर जोर देता है? किन मुद्दों पर? ये भी और भी है इसके मुद्दे। पृथ्वी पर जीवन की गुणवत्ता, पृथ्वी पर प्राकृतिक संरक्षण, सबको बचाना है, ठीक है, आर्थिक विकास, ये सब इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बोलता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1972 में एजेंडा 21 स्वीकार किया गया, उसके अनुपालन के लिए आयोग के स्थापित करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अनुमोदित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1992। अगला बोलता कलकत्ता उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) के अधीन व्यापार प्रत्याभूत नहीं करता, जिससे प्रदूषण होता है, समुदाय सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति छीनती है। ये जो है बड़ा बाजार फायर वर्कर्स बनाम पुलिस आयुक्त कलकत्ता 1998। अगला बोलता पोषणीय विकास शब्द का प्रयोग कब किया गया था? पोषणीय विकास शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1970 में किया गया था। पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय उपाय किए गए हैं? क्या क्या किए गए हैं? ये सभी किए गए हैं, ठीक है, कर लेना। अगला बोलता है मानव पर्यावरण घोषणा का उल्लेख किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन की रिपोर्ट में। मानव पर्यावरण घोषणा का उल्लेख स्टॉकहोम सम्मेलन की रिपोर्ट में किया गया है। मानव पर्यावरण कार्यक्रम योजना को किन भागों में बांटा गया है? सभी भागों में बांटा गया। पर्यावरण प्रबंध कार्यकलाप, विश्व पर्यावरण निर्धारण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय सहायता उपाय, सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगर बोला रेगिस्तान को दूर करने के लिए सम्मेलन 1977 कहाँ पर आयोजित किया गया? नैरोबी। रेगिस्तान को दूर करने के लिए नैरोबी में किया गया। कहाँ पे? नैरोबी में। वनों का पर्यावरण संरक्षण के लिए असीम योगदान है, या इसका आंसर हो जाएगा बहुत उपयोग है, ठीक है भाई। वनों को बचाने से हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी, पृथ्वी बचेगी, है ना, सब कुछ बचेगा। तो ये सब अभी थोड़ा आगे करते हैं हम जल्दी। भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना कब की गई? 1980 में की गई। वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब पारित किया गया? 1980 में ही पारित किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1952 को कब पुनरीक्षण किया गया? राष्ट्रीय वन नीति 1952 को कब पुनरीक्षण किया गया? 1988 में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद पर्यावरण संरक्षण संबंधित नहीं है? ये जो वाद है कौन सा नहीं है? तो ये ध्यान रखना, मैं लास्ट आंसर देता हूँ, सोमदत्त बनाम पंजाब राज्य, ये वाला नहीं है, ठीक है। अगला बोलता किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रदूषण रहित जलवायु के उपयोग को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है, सुरक्षित रखने के लिए लोकहितवाद संस्थित किया जा सकता है। इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों या सामाजिक कर्तव्य से